नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान अंसारी। अभी हम मौजूद है पूर्वी टुंडी के लटानी पंचायत में, और लटानी पंचायत से यहाँ के निर्वाचित मुखिया ऐनुल हक साहब हमारे साथ के लिए। आइए इनसे बात करके जानना चाहेंगे किस तरीक़ा से इस बार पिछले 5 साल इनकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया के तौर पे रही है, अपने सेवा दी है इस पंचायत पे, और उनके पति आज हमारे साथ है, ये निर्वाचित हुए हैं। और इनसे बात करके जानना चाहिए किस तरीक़ा से विकास को लेकर सर 5 साल काम किए, फिर से जनता आपको चुनी है। सर सबसे पहले जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को भी जीत की शुभकामना। और सबसे पहले ये जीत मैं अपने पंचायत के जनता को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास और भरोसा पुनः जताया। और मैं अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासशील रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। यही मेरा ध्येय है कि ताकि जितना भी हो सके मैं अपने तन मन से और पूरी लगन के साथ लटानी पंचायत की जनता का सेवा कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य। लोगों में मेरे प्रति सबसे बड़ी बात ये थी, हमारे पंचायत के जनता में, जो इन्होंने आकलन किया हमारे पुराने पिछले 5 सालों के काम में, कि किसी भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया, किसी भी तरह का कहीं से भी किसी तरह का आरोप नहीं था। और मैंने बात लोगों के पास यही रखा कि अगर मेरे काम के द्वारा, मेरे बातचीत करने के द्वारा, या किसी भी तरह से अगर आप लोगों को तकलीफ़ है तो आप लोग स्वतंत्र हैं। और आप लोग ये तो हमारे क्षेत्र के जनता, हमारे लटानी पंचायत की जनता बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही जो ये पहचान करने वाले में से हैं। और इन्होंने जो है पुनः हमें इस बार भी मौका दिया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना, गरीबों के हित में सर्वप्रथम काम करना, और हर हाल में जो है सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी। पिछले 5 साल आप रहे सर, इंदिरा ये PM आवास सर लाभुकों को क्या कुछ बचा भी रह गया, कितना कुछ कर पाए सर? पिछले बार ये तो अभी आप सब जैसे जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है, इसमें एक सूची डाटा तैयार होता है जिसे सेक डाटा कहते हैं। उसके आधार पर ही लोगों को मिलता है। उसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है, लेकिन उसमें भी मैंने मेहनत किया लोगों को जागरूक करके। और किसी तरह का कोई समस्या उनके साथ रहता था तो जिनको भी मिल गया उनको मैं कोशिश करता था कि इनको मदद करके अधिक से अधिक लाभ पहुंचाऊं, अधिक से अधिक जल्द से जल्द ये बनावें, इसके लिए प्रेरित करता था। सर आपके पंचायत में सर कृषि भी होती होगी, यहाँ खेती भी होता होगा आपके पंचायत क्षेत्र में सर, तो डैम, आहर, पोखर की सर सिंचाई की क्या भी व्यवस्था है सर? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। और सिंचाई के व्यवस्था के लिए सरकारी योजनाओं को यथा संभव पूरा करने की कोशिश लगातार जारी है, जिसके लिए छोटी छोटी तालाबें और डोभा इत्यादि का निर्माण, अब कुआं का भी निर्माण शुरू हुआ। और जैसे भी जहां भी पानी का स्रोत है उस पर रोकने की व्यवस्था लगातार। आखिरी आपसे एक सवाल है सर कि युवा पीढ़ी है सर, उसको रोजगार के लिए क्या कुछ सर आप अपने पंचायती स्तर पे क्या कुछ सोचे हैं सर? इसके लिए हमने लोगों से यही कहा है कि हम सभी लोग चुनाव के बाद बैठेंगे, और इसके बाद बैठने के बाद हम लोग ये तय करेंगे, विचार करेंगे, सब मंथन करेंगे कि हम सरकारी योजनाओं के अलावा गाँवों के विकास के लिए, युवा पीढ़ी के विकास के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हम लोग संगठित होकर, और जो है संगठित होकर जो है क्या काम कर सकते हैं, सरकार किन योजनाओं को लाभ लेकर गाँवों का विकास कर सकते हैं, इसी बातों पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। कितने वोट से सर निर्वाचित आप हुए, कितने वोट से जीते? हमारा वोट का ये रहा 49 वोट का। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को सर? हम अपने पंचायत के लोगों के साथ और जितने भी लोग थे सभी के लिए यही संदेश देना चाहेंगे
यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग मेरे साथ में, अकेला कोई विकास नहीं कर सकता है किसी भी बात के लिए। सभी लोग, हमारे पंचायत के लोग आगे आएँ और हम सब लोग मिलजुल कर पूरे पंचायत के विकास का काम करें। अकेले संभव नहीं है, सभी का साथ आवश्यक है।